हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 15वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक पुरुषोत्तम योग है। आज 2 श्लोक ले रहे हैं, 14 और 15 कंप्लीट करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 14वां श्लोक देखिए। अहम वैश्वानरा भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रिता प्राण अपान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम, यानी 4 प्रकार से। इसका पूरा अर्थ देखिए। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि, यानी कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। इसका तात्पर्य देखिए। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय यानी पेट की बात हो रही है में अग्नि होती है जो वहाँ पहुँचे भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। तो यहाँ पे आमाशय की जो अग्नि है उसको भी भगवान का स्वरूप, प्रतिनिधि स्वरूप बताया गया है। वैदिक मंत्रों से भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म क्या कर रहे हैं, अग्नि रूप में आमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। चूँकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक अन्न खाने की कोई संभावना नहीं है। तो इसमें भी प्रभु ही सहयोग करते हैं। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। तो क्या कहा गया है? शब्दाभ्यो अंतः प्रतिष्ठानाच, यानी भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित हैं। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं, पेय जो खाए, कुछ चबाए जाते हैं, भोज, कुछ चाटे जाते हैं तथा कुछ चूसे जाते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति हैं, ये बता दिया गया है। ठीक है। 15वां श्लोक देखिए। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टा मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदय च सर्वय अहम एव वेद्या वेदांत कृत वेदवित एव च अहम। इसका अर्थ देखिए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। इसका तात्पर्य देखिए। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। यानी भगवान ही स्मृति भी दे रहे हैं और ज्ञान भी भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। यानी हृदय में सब विद्यमान है और वहाँ अंतर्ध्यान है। अंतर्यामी इसीलिए उनको कहा गया है। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र की संकलन करता है। यानी भगवान ही इस धरती पे आते हैं और सारा करते हैं। व्यास द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भास वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे
उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं, उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा क्या करें सर्व दयामय, यानी दया भी वही करने वाले हैं। अंतः प्रविष्टा साष्टा जनानाम, ठीक है। जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उससे उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं, यानी भगवान बुद्धि दे रहे हैं और अगर ज्ञान चाहिए तो वो भी मिलेगा। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं, प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। क्या कह रहे हैं, यो असौ सर्वे वेदे गिर्यते, यानी चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्ति में पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है, यानी भगवान को समझना ही वेदों का उद्देश्य है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य, यानी चरम लक्ष्य यानी परम लक्ष्य और चरम लक्ष्य दोनों कौन है, भगवान ही हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, तत्तु समन्वयात्, यानी मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है, यानी भगवान का संबंध भी हमें ऐसे ही जाना जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, पुराणों सबको जानेंगे तो धीरे धीरे आपको भी मतलब आने लगेगा समझ में ना। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टता परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का पूरा सेशन इस पे बेस्ड है कि भगवान क्या है। पहले तो बता दिया, आमाशय में जो आपकी अग्नि जल की जो शक्ति है वो है। ठीक है, पाचन में पूरी तरीके से भगवान ही हेल्प करते हैं, भगवान ही वेदों का सार भी हैं, भगवान ने वेदों की रचना ही हमारे कल्याण के लिए की है। ठीक है, वेद को इसीलिए अपौरुषेय भी कहा जाता है, यानी वो किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है, किसी मैन के द्वारा नहीं रचित हैं। ठीक है, कहा जाता है ऐसा। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए कि ये गीता ज्ञान कितना आवश्यक है। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसे अच्छे से इस पूरे इसका पूरा जो क्रम है उसको समझिए, हर एक व्रत को करने का मतलब समझिए, व्रत किन चीज़ों का किया जाना चाहिए। वैसे तो ये कलयुग है, नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, नाम लेने से यानी प्रभु का संकीर्तन करने से ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जो भी इच्छा आप रख रहे हैं वो ईश्वर को ऑलरेडी पता है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।